गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू BBN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 12 में पढ़ रहे थे कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसके लिए हमने दो इंटरफेयरिंग वेव ली थी, y1 a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जो कि आपको दिख रहा है जिसमें साइन आना, मतलब ये कौन सी वेव होगी? हार्मोनिक वेव। ऐसी एक वेव और ली थी y2 a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस 5। तो दोनों इंटरफेयरिंग वेव में आपको दिख रहा है कि सेम फ्रीक्वेंसी की है, क्योंकि ओमेगा दोनों में सेम है। ठीक है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो a1 है, इसका एम्पलीट्यूड क्या था? a2। ठीक है, दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस आया वो कितना आया था? k डेल्टा एक्स। क्या आया था? k डेल्टा एक्स। k यहाँ पे क्या है? प्रोपेगेशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? k की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई अपॉन लेमडा। तो 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं बेटा? फेज डिफरेंस। इसको क्या बोलेंगे? पाथ डिफरेंस। डेल्टा एक्स को क्या बोलेंगे? पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो k और डेल एक्स से ही अपने को क्या मिलता है? फेज डिफरेंस। ठीक है, तो इन दोनों वेव का जब अपन ने किसी पॉइंट पर सुपरपोज करवाया तो अपने को रिजल्टेंट जो वेव मिलती है वो क्या मिलती है? a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस थीटा। तो बेटा जो रिजल्टेंट वेव जो मिल रही है उसके अंदर आपको दिख रहा है कि जो रिजल्टेंट वेव वो भी अपने को हार्मोनिक वेव मिल रही है। कैसी वेव मिल रही है? हार्मोनिक वेव। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर क्या है? साइन, और साथ में सेम फ्रीक्वेंसी की है। जो फ्रीक्वेंसी इंटरफेयरिंग वेव की थी वही फ्रीक्वेंसी अपने को रिजल्टेंट वेव की मिल रही है, और जो रिजल्टेंट वेव है वो फर्स्ट इंटरफेयरिंग वेव से थीटा फेज डिफरेंस पे है। कितने? थीटा फेज डिफरेंस पे है। ठीक है, तो ये अपने को रिजल्टेंट वेव मिली। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? ए जो रिजल्टेंट वेव है इसके अंदर जो ए है एम्पलीट्यूड, इसकी वैल्यू अपन कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए अपन ने डेरिवेशन में देखा था कि a1 प्लस a2 cos फाई, जो अपन ने डेरिवेशन किया था इंटरफेरेंस के लिए, उसके अंदर a1 प्लस a2 cos फाई को अपन ने क्या सपोज किया? a cos थीटा। एक इक्वेशन ये थी अपनी, और एक था a2 sin फाई, इसको अपन ने क्या लिया था? a sin थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी क्वांटिटी है वो सारी नॉन क्वांटिटी है, तो इन्हीं क्वांटिटी की टर्म में अपन ने इनको एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन से, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड देते हैं। इन दोनों इक्वेशन का अपन स्क्वायर करके ऐड कर देते तो अपने को a की वैल्यू मिल जाएगी। स्क्वायर करके अपन इनको ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा? देखो, a1 प्लस a2 cos फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई साइन स्क्वायर फाई। इधर स्क्वायर किया, इधर स्क्वायर किया, दोनों को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये मिलेगी अपने को, और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा? a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसका होल स्क्वायर क्या होगा? a1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2a1 a2 cos फाई। इधर क्या है आगे? a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। इसके अंदर a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कैपिटल A स्क्वायर, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा? 1। तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं? 1। तो a स्क्वायर बचेगा, इस साइड में क्या बचेगा? a स्क्वायर, और इक्वल में क्या बचेगा बेटा? इधर देखिए a1 स्क्वायर, और इन दोनों में से, इन दोनों टर्म में से मैं a2 स्क्वायर कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई। दोबारा साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई को क्या लिख सकते हैं अपन? 1। तो क्या आएगा? a2 का स्क्वायर और लास्ट में ये टर्म
2a1 a2 cos phi। तो रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos phi। तो रिजल्टेंट जो वेव मिल रही है उसके अंदर जो एम्पलीट्यूड है वो अपने को कितना मिलेगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। ठीक है, अब इस एम्पलीट्यूड से इस एम्पलीट्यूड की इक्वेशन को अपन इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी की इक्वेशन में चेंज कर रहे हैं। तो वो कैसे करने हैं, तो आपको पता है कि जो इंटेंसिटी है ये आपको याद रखना, जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के जो इंटेंसिटी, जो लाइट की इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो यहां पर जो रिजल्टेंट वेव है उसकी इंटेंसिटी को मैं आई ले रहा हूं, कैपिटल आई। ठीक है, ये साइन हटाएंगे प्रोपोर्शनल का तो क्या आएगा, कांस्टेंट कैपिटल के। स्मॉल के तो अपन ने कहां पे यूज कर लिया, प्रोपेगेशन कांस्टेंट में। तो यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं, कैपिटल के, जो क्या है, कांस्टेंट। और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितने है, रिजल्टेंट वेव जिसका एम्पलीट्यूड कितना है, ए, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, और ये जो दोनों इंटरफेयरिंग वेव थी अपनी, इनकी इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, फर्स्ट इंटरफेयरिंग वेव की इंटेंसिटी मैं I1 ले रहा हूं, क्या आ जाएगा, के, एम्पलीट्यूड कितना है बेटा, A1, तो क्या आ जाएगा A1 का स्क्वायर, और सेकंड वाली का क्या आ जाएगा, I2 के A2 स्क्वायर। ये अपना जो भी अपने को वेव मिल रही है, एक तो रिजल्टेंट वेव मिल रही है और दो इंटरफेयरिंग वेव थी जिनको अपन ने सुपरपोज करवाया था, उनकी इंटेंसिटी अपने को ये मिल रही है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन थी एम्पलीट्यूड, इसको अपन इंटेंसिटी में चेंज कर रहे हैं। तो अपने को जो इक्वेशन मिलेगी, देखो ए स्क्वायर, तो यहां पे कैपिटल ए स्क्वायर से कैपिटल ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई अपॉन के। A1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I1 अपॉन के, और A2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I2 के। ठीक है, यहां से A स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा, I1 I अपॉन के। A1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, A1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी, I1 अपॉन के। A2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी, I1 I2 अपॉन के। ये वैल्यू A स्क्वायर, A1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर की वैल्यू अपन इस इक्वेशन में रखते हैं। ठीक है, तो A स्क्वायर की जगह रखेंगे अपन I अपॉन के, A1 स्क्वायर की जगह रखेंगे I1 अपॉन के प्लस I2 अपॉन के 2A1। तो बेटा A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा ना इसके, तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट I1 के। A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट I2 के, और साथ में क्या है, cos phi। इक्वेशन को सोल्व करते हैं। इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, I अपॉन के, I1 अपॉन के, I2 अपॉन के 2 रूट I1 I2 cos phi। रूट के कितने हो जाएंगे, के। बेटा इस इक्वेशन में से के कॉमन आके इस के से कैंसिल हो जाएगा, तो जो फाइनल इक्वेशन है वो क्या है, I1 प्लस I2 2 रूट I1 I2 cos phi। तो ये अपने को रिजल्टेंट वेव की जो इंटेंसिटी है वो अपने को मिल गई क्या, I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 रूट I1 I2 cos phi।
तो ये रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी जो आई थी वो अपने को ये मिली है। ठीक है, तो अपने को दो इक्वेशन, दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिल रही है। कौन कौन सी? एक तो एम्पलीट्यूड में मिली थी अपने को क्या, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos फाई, और एक इंटेंसिटी में मिली थी क्या, I1 प्लस I2 2 रूट I1 I2 cos फाई। बेटा यहाँ पे I1 I2 इंटरफेयरिंग वेव की इंटेंसिटी है। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी की टर्म में, रिजल्टेंट वेव की जो इंटेंसिटी है वो अपन इंटरफेयरिंग वेव की इंटेंसिटी की टर्म में एक इक्वेशन अपन ने डिराइव की है। ठीक है, अब कहां पर कंस्ट्रक्टिव और कहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा? तो आपको पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहां होता है जहां पे लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहां पे होता है, उन पॉइंट्स पे होता है जहां पे लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम होती है। तो अपने को कंडीशन निकालनी है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो वो अपन अब इन इक्वेशन से निकालेंगे। इंटरफेरेंस कब होगा? जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी अपने को क्या मिले, पॉइंट्स पे मैक्सिमम मिले, तब वहां पे कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 cos फाई। तो I1 I2 तो जब अपन वेव लेंगे तो उनकी इंटेंसिटी तो फिक्स हो जाएगी, तो डिपेंड किस पे कर रही है, फाई पर, है ना। फाई क्या है बेटा, फेज डिफरेंस, दो वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस है उस पे डिपेंड कर रही है। तो इस cos फाई की जो मैक्सिमम वैल्यू है, cos फाई की जो मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो वहां पे इंटेंसिटी अपने को क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। तो इंटेंसिटी का मैक्सिमम होना cos फाई के मैक्सिमम होने पे डिपेंड कर रहा है। और cos फाई की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होती है बेटा, 1। कितनी होती है, 1। cos फाई कितने पे मैक्सिमम होता है, 1 पे। तो फाई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0। मतलब 0 पे अपने को cos फाई कितना मिलेगा, 1। 0 पे ही नहीं, ऐसे इनफिनाइट जो इसकी वैल्यू है उन पे फाई अपने को क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। जैसे कि 2 पाई पे मैक्सिमम मिलता है cos फाई, 4 पाई पे, ऐसे इनफिनाइट इसकी जो वैल्यू है चलती जाएगी, उस पे cos फाई की वैल्यू क्या मिलेगी अपने को, मैक्सिमम मिलेगी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो cos फाई पर जो इंटेंसिटी अपने को मैक्सिमम मिलती है। ठीक है, और यहां से फाई को अपन इससे जनरली कैसे लिख सकते हैं, 2n पाई। ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया, फाई इक्वल टू 2n पाई। यहाँ n है बेटा 0, 1, 2। अगर मैं n की जगह 0 रखूंगा तो जो फेज डिफरेंस है वो मेरे को कितना मिलेगा, 0। n की जगह 1 पुट करूंगा तो फेज डिफरेंस कितना मिलेगा, 2 पाई। n की जगह 2 पुट करूंगा तो कितना मिलेगा, 4 पाई। तो दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई हो तो वहां पे अपने को इंटेंसिटी क्या मिलेगी बेटा, मैक्सिमम मिलेगी। इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी तो वहां पे कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, इसको याद ऐसे कर सकते हैं, देखो 2n पाई है तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो फेज डिफरेंस है वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो तो अपने को इंटेंसिटी बेटा मैक्सिमम मिलती है। ठीक है, अब जो फेज डिफरेंस है वो क्या होता है, 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो वहां से अपन पाथ डिफरेंस की कंडीशन निकाल लेंगे कि दो वेव के बीच में पाथ डिफरेंस कितना हो कि अपने को इंटेंसिटी मैक्सिमम मिले। तो अपन जानते हैं फेज डिफरेंस फाई क्या होता है, 2 पाई क्या होता है, के डेल एक्स, और इक्वल में क्या है, 2n पाई। ठीक है, के को अपन क्या लिखते हैं, 2 पाई अपॉन लेमडा, साथ में क्या है के, साथ में क्या है डेल एक्स, इक्वल में क्या आएगा 2n पाई। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल,
तो डेल एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, एन लेमडा, और एन यहां कोई 0, 1, 2, अगर एन 0 रखेंगे तो अपने को पार्ट डिफरेंस कितना मिलेगा, लेमडा, सॉरी 0 मिलेगा। अगर एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो पार्ट डिफरेंस कितना मिलेगा, लेमडा। 2 रखेंगे तो कितना मिलेगा, 2 लेमडा। तो अपन कह सकते हैं दो वेव जिनके बीच का पार्ट डिफरेंस एन लेमडा हो, है ना, एन यहां पे क्या है 0, 1, 2, ठीक है, एन लेमडा हो, तो अपने को इंटेंसिटी पॉइंट्स पे जो इंटेंसिटी वो क्या मिलेगी बेटा, मैक्सिमम मिलेगी। एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी क्या मिलेगी, उन पॉइंट पे मैक्सिमम मिलेगी, और वहां पे इंटरफेरेंस कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको अपन कह सकते हैं ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा, ठीक है। तो ये कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस तो क्या होना चाहिए, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, है ना, और पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा। अगर ये दो कंडीशन होगी तो वहां पर पॉइंट्स पे, जिन रीजन में दो वेव सुपरपोज हो रही है ना, उन रीजन पे अपने को इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी या एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा, और वहां पे कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कौन सा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड अपने को क्या मिलता है, मैक्सिमम, और कितना मिलता है, तो इस इक्वेशन में रखते हैं यहाँ पर। देखो एम्पलीट्यूड a1 a2 2a1 a2 cos फाई, ये तो वैल्यू फिक्स हो जाएगी जब अपन वेव लेंगे, बचा ये cos फाई, और ये मैक्सिमम कब होगा, जब cos फाई की वैल्यू अपन कितना रखे, 1, 0 रखे, 2 पाई रखे, 4 पाई रखे, तो वहां पे cos फाई की वैल्यू अपने को कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। तो जो एम्पलीट्यूड है कंस्ट्रक्टिव में वो मैक्सिमम कितना मिलेगा, cos फाई की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2, ठीक है। cos फाई की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो मल्टीपल होके ये आ जाएगा, ठीक है। इधर क्या है, स्क्वायर, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना आएगा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, इधर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो a मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड कितना आएगा वो कितना आएगा, a1 प्लस a2, जो एम्पलीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, a1 प्लस a2। अगर दोनों वेव का एम्पलीट्यूड, जो दोनों वेव थी अपनी इंटरफेरिंग वेव, उनका एम्पलीट्यूड मैं इक्वल ले लूं, है ना, दोनों वेव का एम्पलीट्यूड मैं इक्वल ले लूं, और जो इक्वल लेंगे तो a1 इक्वल टू a2 हो जाएगा। अगर दोनों इक्वल है तो इसको मैं एक सिंबल देता हूं a0, तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो एम्पलीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे a1 की जगह a0 रखेंगे, यहाँ भी a1 a2 की जगह a0 रख सकते हैं, तो कितना आएगा, 2a0, कितना आएगा, 2a0। दोनों इंटरफेरिंग वेव का जो एम्पलीट्यूड है मैंने सेम ले लिया, a1 a2, है ना, तो दोनों सेम है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख लूँ, a0 लिख लूँ, लिख सकते हैं, ठीक है, a0 मान लूँ। तो यहाँ पे a1 प्लस a2 की जगह रखें वैल्यू, तो क्या आएगा, जो एम्पलीट्यूड है वो अपने को मैक्सिमम मिलेगा, और कितना मिलेगा, 2a0, ठीक है। इंटेंसिटी भी अपने को मैक्सिमम मिलेगी, और उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, तो I कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो इंटेंसिटी है, रिजल्टेंट वेव की जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम मिलेगी, कितनी मिलेगी वैल्यू, यहां पे रखें I1 प्लस I2, ये तो फिक्स है। मैक्सिमम के लिए cos फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1, तो क्या आएगा, 2 रूट I1 I2, ठीक है। cos फाई की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये टर्म मिलेगी अपने को, तो I मैक्सिमम कितना आएगा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, रूट I1 का स्क्वायर प्लस रूट I2 का स्क्वायर 2 रूट I1 I2, ठीक है। तो इसको अपन लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, होल स्क्वायर में। तो जो इंटेंसिटी है वो कितनी आएगी बेटा, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। अगर दोनों इंटरफेरिंग वेव की इंटेंसिटी इक्वल ले लूं मैं, तब अपने को इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, अगर दोनों इंटरफेरिंग वेव की इंटेंसिटी को मैं क्या ले रहा हूं, इक्वल, ठीक है। अगर दोनों की इंटेंसिटी इक्वल है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं,
आई नोट लिख लूं, है ना, एक सिंबल दे दिया आई नोट, दोनों की क्या है इंटेंसिटी इक्वल है, तो यहाँ पे रखेंगे तो जो इंटेंसिटी मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी। यहाँ रखेंगे आई नोट, दोनों ऐड हो गए कितने हो जाएंगे 2 रूट आई नोट, ऊपर क्या है स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 आई नोट, कितना आएगा 4 आई नोट। अगर दोनों इंटरफेयरिंग वेव थी अपनी शुरू में मैंने ली थी, उनकी इंटेंसिटी को इक्वल ले लूं, आई नोट I1 प्लस I2, और इसको अपन क्या लिख लें आई नोट, ठीक है। तो अपने को जो इंटेंसिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी मैक्सिमम मिलेगी, और कितनी मिलेगी 4 आई नोट। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जो फेज डिफरेंस कितना हो 2n पाई, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और पाथ डिफरेंस कितना हो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड अपने को क्या मिलते हैं मैक्सिमम। अब हम पढ़ते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब दोनों इंटरफेयरिंग वेव जिन पॉइंट पे सुपरपोज होती है और वहां पे एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी मिनिमम मिलती है, तो कैसा इंटरफेरेंस होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सेकंड है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी जिन पॉइंट पे दोनों इंटरफेयरिंग वेव सुपरपोज हो रही है वहां पर एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी मेरे को क्या मिले मिनिमम मिले, तो अपन कह सकते हैं कौन सा इंटरफेरेंस है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी मिनिमम कब मिलेगी, ये तो सब फिक्स है, A1 A2 2A1 A1 A1 A2 I1 प्लस I2 2 रूट I1 I2, ये तो सब वैल्यू फिक्स है जब अपन वेव लेते हैं। तो बच्चा ये cos फाई पे डिपेंड करे, और cos फाई की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है बेटा, cos फाई की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी -1, ठीक है। cos फाई की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी -1, कितने पे होती है पाई पे, 3 पाई पे, 5 पाई पे, मतलब कि इंटेंसिटी को अपने को मिनिमम करना है, एम्पलीट्यूड को मिनिमम करना है, तो मिनिमम कब होगा जब cos फाई की मिनिमम वैल्यू होगी, और cos फाई की मिनिमम वैल्यू कितनी है -1 होती है, ठीक है। और कितने पे होती है पाई पे, 3 पाई पे, 5 पाई पे, ऐसे इनफिनाइट नंबर होंगे। और इसको जनरली अपन कैसे लिख सकते हैं 2n-1 पाई, कैसे लिख सकते हैं 2n-1 पाई। यहां पर n बेटा क्या है 1 2 3 अगर 1 रखेंगे तो अपने को मिलेगा पाई, कि दोनों वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो पाई होगा, तो वहां पे इंटेंसिटी, उन दोनों वेव की इंटेंसिटी जिस पॉइंट पे वो सुपरपोज हो रही है अपने को क्या मिलेगी मिनिमम मिलेगी। अगर 2 रखेंगे तो कितना आएगा 3 पाई, 3 रखेंगे तो कितना आएगा 5 पाई, कि ऐसा फेज डिफरेंस हो पाई 3 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई, है ना 9 पाई, दोनों वेव के बीच में इस फेज डिफरेंस से वो चल रही है ना, और प्रोपगेट होती हुई किसी पॉइंट पे सुपरपोज हो रही है, तो वहां पर जो इंटेंसिटी है वो अपने को क्या मिलेगी मिनिमम मिलेगी। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं याद करने के लिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। पार्ट डिफरेंस देखें तो पार्ट डिफरेंस अपन जानते हैं, फाई की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 2 पाई लेमडा, और साथ में क्या आएगा डेल एक्स, यहाँ पे डेल एक्स क्या है बेटा पार्ट डिफरेंस, और साथ में क्या है इक्वल में 2n पाई 2n-1 पाई, ठीक है। तो डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, डेल एक्स कितना आएगा 2n-1 लेमडा अपॉन 2, ये आएगा डेल एक्स। जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना आएगा 2n-1 लेमडा बाई 2, और यहाँ पे बेटा n कितना है 1 2 3 डैश, ठीक है। तो अगर पार्ट डिफरेंस ऑड मल्टीपल हो किसका लेमडा बाई 2 का, ऑड मल्टीपल हो किसका लेमडा बाई 2 का, तो अपने को
जो इंटेंसिटी है वो मिनिमम मिलेगी, एम्पलीट्यूड है वो मिनिमम मिलेगा, और वहां पर कैसा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। तो बेटा ये कंडीशन हो गई किसकी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है, फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2n-1 पाई, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। और पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2n-1 लैम्डा बाय 2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। ठीक है, इस कंडीशन में जो एम्पलीट्यूड है वो क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो मिनिमम कितना आएगा, देखो ए मिनिमम। तो मिनिमम के लिए अपन यहां पे cos फाई की जगह कितना रखेंगे, -1। तो क्या बनेगा ये, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। यहां पे -1 रखेंगे तो क्या बनेगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। तो क्या लिख सकते हैं, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। तो जो a मिनिमम आएगा वो कितना आएगा, a1 माइनस a2। ठीक है, अगर दोनों इंटरफेयरिंग वेव है उनका एम्पलीट्यूड मैं सेम ले लूं, मतलब a1 और a2 को मैंने क्या ले लिया, सेम ले लिया। अगर सेम है तो इसको अपन a0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो a मिनिमम आएगा वो कितना आएगा बेटा, यहां पे a1 की जगह a0 रखें, यहां पे a2 की जगह भी a0 रखें, तो कितना आएगा, 0। जिन पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा उन पॉइंट पे एम्पलीट्यूड कितना आएगा, 0, जब दोनों इंटरफेयरिंग वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो, सेम हो। ठीक है, और इंटेंसिटी अपने को कितनी मिलेगी, तो इंटेंसिटी अपन जानते हैं I, जो कितनी मिलेगी, मिनिमम मिलेगी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी मिनिमम मिलेगी, कितनी मिलेगी, देखो यहाँ पे cos फाई की जगह अपन क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, और इसको अपन होल स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करें तो कितना लिख सकते हैं, I1 रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी। अगर दोनों इंटरफेयरिंग वेव की इंटेंसिटी सेम हो, मतलब I1 और I2 की वैल्यू सेम हो, तो इसको अपन I0 लिख सकते हैं। तो जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पे I1 की जगह I0 लिखें, I2 की जगह I0 लिखें, तो जो इंटेंसिटी है वो कितनी आएगी, 0। तो ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब फेज डिफरेंस कितना हो, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और पाथ डिफरेंस कितना हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। और डिस्ट्रक्टिव में क्या था, जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और पाथ डिफरेंस क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। तब क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।